नमस्कार, आदाब। मेरा नाम मुबारक है और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। आज हमारे साथ लल्लन टॉप अड्डा पर एक बहुत ही खास मेहमान है। नाम संदेश कुलकर्णी है, पर अभी अभी पिछले कुछ दिनों से आप इनको एसीपी तावड़े के नाम से जान रहे होंगे। मुंबई डायरीज सीरीज आई है प्राइम पर और इनका काम बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है, बहुत तारीफें इनके इससे आ रही है। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक बार इनसे बात कर ली जाए। इनका पिछला काम, इनके आने वाले प्रोजेक्ट्स, इनकी जर्नी, इन सब पर थोड़ी सी बात हो जाएगी। तो हमने संदेश जी से आग्रह किया कि वो हमारे यहाँ आए, हिंदी बेल्ट वालों को भी जरा बताए कि मराठी लोग कैसे कैसे काम कर रहे हैं। तो उन्होंने हमें समय दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू मुबारक, थैंक यू। कैसे हैं सर आप? अरे मस्त हूँ, बताइए, आप बताइए। तो एसीपी तावड़े को काफी तारीफ मिल रही है, कैसा एक्सपीरियंस है, क्या लग रहा है, कैसे कैसे कमेंट्स आ रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि एक तो इंस्टाग्राम से क्या हो रहा है कि वो इंडिविजुअली भी बंदा आपको मैसेज भेज सकता है कि मैंने आपका जी काम जी देखा और वो अच्छा हुआ। तो वो एक अलग ही माहौल है। तो कई कई लोग बता रहे कि अच्छा लगा, जय हिंद सर बोल रहे हैं। तो वो बहुत मजा आ रहा है। जी और जी जी। क्रिटिक्स भी अनुपमा चोपड़ा, ये फिल्म कंपेनियन वगैरह, या सुभाष जाते, मतलब सीनियर लोगों से वो तारीफ हो रही है। तो बहुत अच्छा लगता है। एक्टर को और क्या चाहिए कि हाँ, उसका काम लोगों को पसंद आए और क्रिटिक्स को पसंद आए। मैंने जितने भी रिव्यू पढ़े, इंक्लूडिंग जो हमारे यहाँ लगा है, हम्म। उसमें आपको स्पेशल हम्म। मेंशन दिया गया है कि हम संदेश कुलकर्णी का काम आगे भी देखना चाहेंगे। कई जगह कितना आपकी वो बढ़िया। इंट्रो वाली लाइन दोहराई जाती है कि ये मेरा शहर है हाँ करके। हाँ तो हाँ। काफी काफी ये- इम्पैक्टफुल कैरेक्टर है आपका और हाँ, बहुत मतलब वो तारीफ सुनी। राइटिंग के हिसाब से भी बहुत अच्छा बैठता है ना, कि जी ये जी सब जी। लोग जो है कि वो मेरा शहर है, वो उसका कैरेक्टर स्पिरिट ऑफ बॉम्बे पुलिस हो गया ना वो। तो बिल्कुल उससे बिल्कुल। बढ़िया मिल गया वो। कैसे कैसे आप तक ये रोल पहुंचा, क्या फिर इसकी तैयारियां की, कैसे इसका एग्जीक्यूशन हुआ, थोड़ा बताइए इसके पीछे की कहानी है। हाँ, मतलब वो ये अच्छा इतना रोल है और इसके लिए मैंने ऑडिशन भी नहीं दी है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब अच्छा, वाह। क्या है, बहुत सारे, हाँ, उनका कुछ ऑडिशन का चल रहा था। कवि जी सिन्हा जो है वो कास्टिंग डायरेक्टर है, उन्होंने बहुत सारे ऑडिशंस ले रहे थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपकी पिक्चर्स देखिए तो आप जाके एमए के ऑफिस में मिल जाइए निखिल सर से। तो ये दो निखिल हैं, निखिल अडवाणी और निखिल गोंजाल्विस। मुझे पता जी नहीं जी था जी किस निखिल से मिलना जी है। जी तो जी वहां जी। गया तो मुझे निखिल गोंजाल्विस के पास भेज दिया किसी ने। और हम बातें करने लगे, और वो भी मराठी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने कुछ फिल्में भी की और बहुत मराठी एक्टर्स से वो ताल्लुकात रखते हैं। तो उन्होंने बातें की और बोला हाँ ठीक है। तो मैं बोला ठीक है फिर क्या है। और वैसे ही बस उन्होंने कंप्लीट कर दिया मेरा सिलेक्शन। एंड दैट वाज समथिंग, मतलब। और निखिल अडवाणी सर ने भी देखा और बोला कि फोटो देख के उन्होंने बोला, उन्होंने मिला भी नहीं, हाँ ये मेरा तावड़े है, ठीक है। अरे तो वाह। मेरे लिए तो ये मतलब ऐसे केक वॉक जैसे हो गया। हाँ, बहुत ही अच्छा रहा। इतना इतना मतलब कोई अपना प्रोमिनेंट। चेहरा देख के जी। चेहरा देख के खाली बोल दिया तो कितना अच्छा लगता है ना, कि ट्रस्टेड। हाँ, इतना प्रोमिनेंट रोल है वो, और बिना ऑडिशन के या बिना एक पूल में से चुनने के आपको डायरेक्टली चुन लिया गया। जाहिर सी बात है, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है ये आपके लिए। हाँ, तो मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है क्योंकि एक एक लाइन के लिए मैंने ऑडिशंस दिए हैं। जी जी जी। ऐसे ऐसे दो दो लाइन के किरदार के लिए भी वो ऑडिशन दिया, और यहाँ इतना बड़ा कैरेक्टर। और उन्होंने देख के पता करके ले लिया। तो मुझे लगता है जो अच्छे वाले डायरेक्टर्स होते हैं ना, उनको समझ जाता है आदमी को मिलके कि ये परफॉर्म कर पाएगा या नहीं। मतलब मेरी वाइफ अमृता सुभाष ने जोया अख्तर के साथ जो गली बॉय में किया था, जी उनकी भी जी। ऑडिशन नहीं हुई थी। जोया ने ऑफिस अरे मिलने बुलाया था, और उन्होंने देख के उनको पता चल गया कि शी विल बी एबल टू कैरी दैट, सो दैट इज अ मार्क ऑफ अ गुड डायरेक्टर। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने कहाँ कहाँ दिए हैं एक एक लाइन के ऑडिशन, थोड़ा अंदर की बातें बताइए। मतलब अरे ये एक लाइन की ऑडिशन ज्यादातर ऐड के लिए होती है। अच्छा। वो खड़ा रह के सब मुड़ के भी बताना पड़ता है ना, हाय माय नेम इज संदेश कुलकर्णी, आई एम 50 इयर्स ओल्ड एंड दीज आर माय प्रोफाइल्स। ये ऐसे हंसे, इधर से घूमे, हंसे, ये सब करना पड़ता है कोई भी रोल हो। तो वो मैं पक गया था वैसा। तो ये अच्छा हो अच्छा गया। अच्छा, फिर ये इतना इंटेंस रोल है, फिर क्या हम्म। कुछ तैयारी की, कुछ पढ़ा 26/11 एक है, पर? हाँ, मतलब वो एक तो मुझे मालूम ही था बहुत सारा, क्योंकि मैं बम्बई में ही था उस वक्त। और मेरी बहन गई थी साउथ बॉम्बे के लिए। और वहां से उनको फोन नहीं लग रहा था उस वक्त, फोन फ्रीज हो गए थे, सब फोन लाइंस फ्रीज हो गए थे, और एक जी पूरा डर का माहौल था। और वो पूरा डर का माहौल क्या हुआ पता नहीं चल रहा था।
वो सब एक्सपीरियंस किया था। सो उस टाइम से एक शहर के साथ मैं भी गुजरा था, है ना। और जब वो ट्रेन में भी वो स्पॉट हुए थे, उस वक्त भी तुम ट्रेन में जब जाते हो तो सबको शक की नजर से अभी देख रहे हो, क्योंकि तुम डरे हो अंदर से। तो वो सब मैंने जिया था, वो टाइम पूरा जिया था। तो उसके लिए मुझे वो रिकॉल, पुलिस ने क्या किया था उस वक्त, इमेजेस भी देखी थी, और मेरे दोस्त भी है पुलिस में, तो यू नो वो क्या चल रहा है माहौल, और कैसा स्पिरिट लगाया हुआ है दूसरे दिन भी लोगों ने उसके बाद। तो वो तो जहन में पूरा था ही। जी। और हमारे यहाँ निखिल अडवाणी ने बहुत अच्छे टेबल रीडिंग्स किए। उन्होंने होटल बुक किया था 3 दिन के लिए, और वहां पे हम्म, बड़ा सा ऐसा कॉन्फ्रेंस टेबल पे सब किरदार बैठ के अपना अपना पार्ट बोल रहे थे, जैसे नाटक में रिहर्सल करते हैं जी जी ना, जी। वैसे। और पहले दिन तो उन्होंने खुद ने पढ़ा 5 घंटे के लिए। मतलब सब एपिसोड जोर से, और यहाँ पे आता है वो बार बम कट, ऐसा। तो वो एनर्जी देख के हम तो मतलब चौंके गए, अच्छा ये एनर्जी लगानी है वहां पे। तो वो समझ गए कि क्या इंटेंसिटी और क्या पैशन होने वाली है एक्चुअल शूट में। और तो वो हमने वो तैयारी टेबल रीडिंग से बहुत हो गए। एक बार अपने अपने टाइमिंग्स और कैरेक्टर्स मिल जाते हैं ना वहां पे, कि एक हम्म, दूसरे के साथ के इंटरेक्शंस वो भी मिल गए। और जी जी। ये तो डॉक्टर लोगों ने तो पूरा सर्जरी वगैरह प्रैक्टिस की, उन्हें तो पूरा मेडिकल का वर्कशॉप हुआ था, जैसे वह उन्होंने स्टिचेस वगैरह पहनना, वो फॉल्स बॉडी पे सिखाया उनको। तो बहुत मेहनत की ये सब सेट लगाने में। सेट तो इतना अच्छा था ना मुबारक, की वहां पे जाके ना तुम्हें करने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम वहां लगता है तुम वो माहौल में हो। अच्छा। वो हॉस्पिटल इतना रियलिस्टिक किया था, और वो गन देते हैं हमें, वो तो उसमें फॉल्स बुलेट लेते हैं, तो वो फायर होता है ना उससे, जी जी जी। तो वो अलग ही कुछ हो जाता है ना। पहले तो ब्लिंक होती है आईज, क्योंकि मुझे आदत नहीं थी उतनी। मतलब ठाप किया तो खुद तो मुझे बोल रहा है, एक्शन अमीन है डायरेक्टर एक्शन की, सर आप ब्रेव हो, आपकी आंखें नहीं ये होगी। मैं बोला हाँ, समझ में आ रहा है, मैं पहली बार कर रहा हूँ। तो वो हो जाता है कैरेक्टर का पढ़ने से, बार बार दोहराने से, वो माहौल अंदर लेने से, और वहां पे रिहर्सल से, क्योंकि लॉन्ग टेक भी उन्होंने बहुत सारे किए हुए, कैमरा स्टेडी कैम पे चलता जाए। और एक बात बताऊं मुबारक, तुमने एक बार वर्दी पहन ली ना, तो उसका कुछ अलग ही अंदर इफेक्ट हो जाता है, फील आता है पूरा। कुछ लाता है वो, उसमें है, उसमें कुछ है। यूनिफॉर्म की दीवानगी इसीलिए तो है, चाहे एयरफोर्स की है। हो चाहे पुलिस की हो। हाँ, हम तो मतलब हम पूना में बड़े हुए, तो पूना में ना बचपन में हम एनडीए के स्टूडेंट्स की एक एनडीए। बस आती थी, जी जी जी। तो सभी मतलब ना उनके तरफ ऐसे आंख फाड़ के देखते थे कि क्या है ये बंदे एनडीए के, क्योंकि वो जी जी। इतने स्मार्ट दिखते थे, ऐसे शॉर्ट क्रू कट किया है और स्मार्ट ड्रेस में ऐसे टक टक चलते थे। तो एक है वो यूनिफॉर्म का एक बिल्कुल। पैशन पहले से ही था। और मेरी एक बिल्कुल। चाइल्डहुड फैंटेसी थी, पता है, कि अरे मैं वाह। ऐसा कोई किरदार करूं कि मैं यूनिफॉर्म पहना हूं और गन्स लेके ऐसे दीवार के पीछे छुप के गोली मार रहा हूं। तो ये पूरा हो गया मेरा। बिल्कुल बिल्कुल, तो सपना पूरा हो गया आपका। पूरा और पूरा हो गया। वो भी इतना अच्छा इंटेंस किरदार मिला आपको जो याद या किया जा रहा है, जिसकी तारीफें हो रही। गुड गुड। यस यस। अच्छा, सीरीज के दौरान ही मैं अभी कुछ इंटरव्यू की तैयारी के लिए कुछ आपके पुराने चीजें पढ़ रहा था, तो मुझे एक जगह मैंने पढ़ा कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ दिक्कतों से जूझ रहे थे व्हाइल शूटिंग फॉर हाँ। मुंबई डायरीज। या व्हाट वाज दैट, कैसे आप डील कर रहे थे उससे, कैसे उभरे, या मैंने किरदार वो ने तो, मदद की आपकी? हाँ मतलब मेरी बहन है ना, पर वो हम्म, एंड नहीं रिवील कर सकता तो नहीं बोल सकता, लेकिन ओके। हाँ हाँ हाँ, वो तो मतलब मैंने सीरीज में मेरे बहन के साथ काम किया है। जी सोनाली कुलकर्णी मेरी बहन, उसमें जी जी। वो मेरे बॉस की वाइफ प्ले करती है, तो मैं गन लेके उसके पीछे घूमता हूँ, उसको बचाता हूँ वगैरह। हम्म। वैसा वाला सीन है। तो वो बोली कि एक्चुअली दिस हेल्प यू, दिस कैरेक्टर हैज हेल्प यू टू कम आउट ऑफ योर डिप्रेशन, ऐसे उसने भी ओके। बोला मुझे। जी। वो पर मतलब वो डिप्रेशन, क्लिनिकल डिप्रेशन था। और मेरी दिमागी हालत में मेंटल हेल्थ की इश्यूज मुझे पहले भी महसूस हुए थे। मतलब पहला ना मैंने एक प्रोफेशनल नाटक किया था मराठी में, खेड़ी मेली, वो जी। डायरेक्ट किया था। ओके। और उस वक्त हाँ डायरेक्ट किया था, बड़े अच्छे स्टार्स थे, संजय नार्वेकर थे वहां पे हमारे। और वो नाटक मेरे दोस्त डॉक्टर चंद्रशेखर फणसलकर है, उन्होंने लिखा था। और वो कमर्शियल चीज पे बहुत अच्छा उसका रिसेप्शन हो गया।
और उसके लिए मुझे वो जी अवार्ड्स करके होते हैं यहाँ पे मराठी में, तो वो भी मिला था बेस्ट डायरेक्टर के हिसाब से। लेकिन मुझे अंदर से लग रहा था कि मैंने मेरा पूरा बेस्ट नहीं दिया है, मैंने ये प्ले ना जितना अच्छा बिठाना चाहिए था, उतना अच्छा डायरेक्ट करना था, वो नहीं किया है। तो यही मेरा चलता रहा और उस वक्त मैं डिप्रेशन में गया था और मुझे पूरा फ्रोजन शोल्डर हुआ था। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि ये डिप्रेशन की वजह से मेरे शरीर में कुछ बदलाव आ रहे हैं, है ना, कि इतना फ्रोजन शोल्डर है। तो मैं उसकी ट्रीटमेंट ले रहा था, फ्रोजन शोल्डर जाके फिजियोथेरेपी ले रहा जी जी। हूँ। तो मुझे किसी ने बताया कि आपका वो ना दिमाग भी थोड़ा सा इश्यूज है, मेरी वाइफ भी बोल रही थी कि आप जाइए। तो बोल रहा था कि ऐसे क्यों हो रहा है, मुझे क्यों लग रहा है कि मैंने बुरा नाटक किया है जबकि मुझे अवार्ड मिल रहा है, लेकिन मुझे अंदर से लग रहा था आई डोंट डिजर्व दिस अवार्ड वगैरह वगैरह। तो वो बोल रहे थे कि क्लिनिकल डिप्रेशन होने से आपकी दिमागी हालत खराब होती है, तो आपको नेगेटिव खाली सूझता है। तो ये प्ले इतना अच्छा हुआ है फिर भी मुझे लग रहा है मैंने बुरा किया है। तो मैंने थेरेपी चालू की, साइकोथेरेपी चालू की, और जी। उसके बाद बहुत मुझे अंदर से ये समझ में आया कि मेरा आई नीडेड दिस काइंड ऑफ हेल्प। ओके। तो ये साइक्लिक मुझे कहीं ना कहीं बार हो जाता है ये डिप्रेशन का। हम्म। उससे मैं अभी नाउ आई एम गेटिंग मोर फ्रेंडली विद इट। जैसे दोस्त बन गया, अभी मुझे पता चलता है कि दोस्त मिलने के लिए और रहने के लिए आने वाला है, तो अभी तैयारी शुरू कीजिए। तो उस वक्त ये रोल करने के टाइम पे दोस्त आया था घर पे रहने के लिए, और मैं थोड़ा लो फेज में गया था, और ये कोविड के पहले के टाइम है। तो उसके का प्रॉब्लम्स ऐसे होते कि डिप्रेशन के कारण हर एक का अलग अलग हो सकता है। मुझे डिप्रेशन से ऐसा होता था कि मेरा कंसंट्रेशन थोड़ा हिलता है, मतलब मैं याद करने की कोशिश करूं, मैं पढ़ नहीं पाता पूरा। तो वो बड़ा चैलेंज था कि डायलॉग्स पूरे पढ़ के याद करके वैसे ही डिलीवर करना। और उस वक्त वर्टिगो का भी हो रहा था, है ना। वर्टिगो जी हुआ तो तुम खड़े रहे तो तुम्हारा हिल रहा होता है, जी तुम्हें जी जी। लगता नहीं। अरे मुझे पहला तो मेरा सीन याद है, परसों हम निखिल अडवाणी के साथ मिले थे और मैं बता रहा था सर आपको पता नहीं मैं क्या हुआ था पहले टाइम पे। पहला क्या क्या। सीन था, जी पहला जी। सीन था, और हम पूरा बारिश चल रहा था, और वो तावड़े का पहला सीन है जहाँ पे वो फोन कॉल लेता है, जी सुब्रमण्यम जी उसको जी। कॉल करता है, और वो स्टेप से भागकर नीचे आता है और घूम के फोन उठाता है, कौन है। तो बोलता है मैं सुब्रमण्यम, यहाँ पे कोई नहीं। अरे तुझे पता नहीं क्या क्या हो रहा है यहाँ पे मुंबई में, लियोपोल्ड ये ट्राइडेंट सभी जगह टेररिस्ट घुसे, और किसको तुम्हें बचा सकता हो, कोई नहीं आएंगे तेरे यहाँ पास। ऐसा वो डायलॉग बड़ा एंग्री यंग मैन की तरह बोल देता है। जी जी। और डायलॉग की शूटिंग के टाइम बारिश हो रही थी, हम वैनिटी में बैठे थे और वो अंदर शूटिंग कर रहे थे। 4-5 घंटे हमें बुलाया नहीं, तो हमें लगा आज शायद नहीं होगा, रात का शूटिंग था। तो सडनली 1 बजे बुलाया, सर बुलाया बुलाया बुलाया। तो हम दौड़ते गए, तो वहां पे पूरा उनका मतलब एक्शन पैक था, वो सीन का टाइमिंग रहे थे, जूनियर से एक्शन करवा रहे थे, और उनको वो सीन खत्म करके निकल जाना था और कई लोकेशन के लिए। तो उनको ये जल्दी से शूट करना था। तो चलो इधर खड़े हो, चलो संदेश कमान फाइट, ये लाइन से आदमी चलो एक्शन, तो बोलो भाई। और मैं पूरा ब्लॉक ही हो गया, हाँ। पूरा ब्लॉक, मतलब ऐसे ही खड़ा रहा मैं, स्टेयर से नीचे भागा, और लाइन ही नहीं आ रही। तो निखिल आडवाणी बोल रहा क्या हुआ संदेश कमान, मैं फ्रीज हो गया सर। तो वो बोला कि क्या, पहला ही दिन है, पहली मुलाकात बंदा फ्रीज ही हो गया। कैसा एक्टर ऐसे हो गए ना उनको कि ये हो रहा है। मतलब बोला नहीं थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा सा मुझे फोकस करने दो। तो देन ही गेव मी सम टाइम, क्योंकि वो आई वाज नॉट गेटिंग द कंसंट्रेशन लेवल राइट, यू नो। तो एक बार वो सीन सरवाइव किया ना, सरवाइव ही किया, मतलब मैंने वो सीन, मतलब खाली बोल दो कि ये लाइन बोलनी है मुझे, बाकी एक्टिंग वैक्टिंग छोड़ दो, खाली लाइन बोलो वहां जाके। और मेरे साथ जितने टाइम रीटेक हो रहे हैं, मेरे साथ के पुलिस वाले नीचे दौड़ के जा रहे हैं ना, और ऊपर अरे से फिर बाप आ रहे हैं। तो रे। हाँ, जी मेरा जी। दोस्त तेजस परोदकर, तो वो तो थोड़ा फैक्ट था, वो तो हाँप रहा है, दे दे यार डायलॉग जल्दी से दे दे। मैं बोला हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन वो एक ब्लॉक जैसा ना वो हो गया। फिर हमारे यूनिट में और सब में दोस्ती हो गई ना, जी जी। तो वो एक कंसंट्रेशन अलग ही बन गया, मतलब। और बाद में मुझे तकलीफ नहीं हुई, सीन के दौरान हम एक दूसरे के साथ बात करके एक दोस्ती हो, तो ट्रस्ट आ गया ना, तो देन आई कुड सर्वाइव द कैरेक्टर इजीली। पर ये हालात होते हैं, मतलब अंदर से बहुत कुछ चल रहा था, अंदर मेरा इतना गुस्सा नहीं था, अंदर तो लो था। पर वो एक्टिंग के लिए तुम्हें कुछ चेहरा दिखाना पड़ता है ना। फिर उससे मदद मिली होगी आपको रियल लाइफ में। हाँ मिलती है ना, लेकिन एक है कि डिप्रेशन है ना,
वो जी, एक दिन में हटता नहीं, इट यू कांट स्नैप आउट ऑफ डिप्रेशन। एग्जैक्ट। वो उसका उसका एक अपना टाइम लेके वो निकल जाता है, या दवाई लेनी पड़ती है वो सब। तो मतलब थोड़े एक दो दिन ऐसे लगता है कि अरे वो निकल गए शायद, पर हम्म। पांचवें दिन में फिर से तुम्हें लो लगता है। तो वो थोड़ा साइक्लिक होके फाइनली वो निकल जाता है। मतलब मैं अभी भी दवाई ले रहा हूँ, धीरे धीरे टंकेट करके, और थेरेपी तो चालू ही है। तो ये बहुत मुझे अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, क्योंकि कई लोगों को पता नहीं होता। और वो हम्म। मेरे दोस्त कितने हैं, उनकी बेटियां हैं, घर पे बात नहीं होती ना, तो जी जी जी। डॉक्टर के पास नहीं जाते, और अननेसेसरीली सफरिंग क्यों करे। है ना, सब बिल्कुल, नदी सुविधा सब भी कुछ है। है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बात न करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और हमारे यहाँ ये चलन है ही नहीं। शायद इधर हम्म। कुछ अवेयरनेस बढ़ रही है, और हम चाहेंगे कि ये हम्म। इतनी ज्यादा हो कि लोग झिझके नहीं बिल्कुल भी। खैर, हाँ, मतलब होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आगे हम्म। बढ़ते हैं, आपकी हाँ थिएटर वाली जर्नी पर बात करते हैं। आपने हम्म, मराठी इंडस्ट्री में इतना काम किया है, थिएटर किया, फिल्में की है, डायरेक्शन किया है। हाँ सबसे हाँ। ज्यादा क्या पसंद है आपको, एक्टिंग, डायरेक्शन, या मंच पर जाना? नहीं, मंच पर का एक्टिंग वो अलग ही बात है, उसमें एक अलग ही बिल्कुल नशा है। बिल्कुल। मतलब मैंने लास्ट ईयर कोविड से पहले हमने एक नाटक किया था। मैंने मेरे वाइफ के साथ, अमृता सुभाष के साथ, फिर से हनीमून करके एक नाटक मैंने ही लिखा है। अच्छा। एक ओके। वो किया था, वो पृथ्वी थिएटर में हमने किया था। और 26 जनवरी को मेरा बर्थडे होता है। जी। तो पुणे में एक ग्रुप है, उन्होंने वो ना रात भर नाटक चलाते 26 जनवरी को। मेरी दोस्त ये पूर्णिमा मनोहर, वो भी करती है। तो उसमें हमने वो परफॉर्म किया। और मैं बोलता हूँ, वो मेरे जिंदगी का सबसे हसीन दिन है। अरे क्योंकि रात के 12 बजे जब मेरा बर्थडे चालू हो रहा है, हमने नाटक खोला, पर्दा खोला, और हमने पूरा परफॉर्म किया रात के 12 से 2 2:30 बजे तक। और जब नाटक खत्म हुआ तो ऑडियंस के साथ केक काटा और उन्होंने तालियां दी। और दैट वाज माय 50th बर्थडे। तो क्या बात। मतलब मैं आपको बोलता हूँ वर्क कि वो मेरा लाइफ का सबसे बड़ा अच्छा बर्थडे था। मतलब स्टेज पे परफॉर्म करना और बर्थडे वहां पे। और ये मुझे मुझे सबसे अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि मेरा बर्थडे स्कूल में कभी मनाया नहीं गया, क्योंकि 26 जनवरी को छुट्टी हो जाया करती थी। ये कुछ अलग ही आनंद हो गया। तो एज यू सेड कि थिएटर में परफॉर्म करना ऑडियंस के सामने लाइव, मैंने कमर्शियल मराठी नाटक भी किया है, जी जहाँ पे एक ही नाटक के बहुत सारे 250 300 शोज किए हैं। तो वो जी। कौन एक्टिंग का सा था? अलग ही। एक माकड़ाचा हाथी शैंपेन करके है। और एक एक बंदर के हाथ में शैंपेन, हिंदी वालों को ऐसे बोल, हिंदू समझा वालों देते के हैं, लिए। हिंदी वाले के लिए। और वो उसमें एक पुस्तक कैरेक्टर, मतलब बुक का कैरेक्टर जैसे किया था, थोड़ा स्लैपस्टिक था। तो अच्छा। वाह। थोड़ा कैरी, मैं एक पुस्तक जैसे बोलते हैं, मतलब मैं बुकिश पर्सन हूँ। जी तो जी जी। ऐसा चश्मा लगा के मैं पूरा ऐसा, ऐसे पूरा मतलब एक वाक्य क्या, बुक के कोटेशंस जैसे बोल देता हूँ ना मैं सब, जी जी जी। वैसा था। कि तुकाराम ने ऐसा कहा है, इन्होंने ऐसा कहा है, तो हमें जी जिंदगी में ये अच्छापन अपनाना चाहिए। वो वाला होता है ना, जी कि जी बड़ा स्टिफ और रिजिड कैरेक्टर, और थोड़ा स्लैपस्टिक भी था। जी। तो और वो लाइव ह्यूमरस प्ले आप जब कर रहे हैं, तो लाइव ऑडियंस का रिएक्शन, बिल्कुल। मतलब मजा ही कुछ अलग ही है उसका मतलब। उसका कोई तोड़ नहीं है, कितनी ही समीक्षाएं पढ़ लीजिए, ना कितने ना ही ना ना, वो रिव्यूज देख लीजिए, बट वो जो लाइव ताली है, वो अलग ही दुनिया में ले जाती है। कहते अभी हैं कि बहुत आर्ट। मिस कर रहा हूँ। बहुत मिस कर रहा हूँ। कोविड के टाइम में हमारा शो होने वाला था पृथ्वी में, फिर से और कोविड लग गया। अरे तो अरे, अभी 4 नवंबर आएगा को बोल रहे हैं ओपन होगा, देखते आएगा, फिर से वक्त आएगा सर, हम भी देखेंगे आपका प्ले जरूर मुंबई आकर, मुंबई पुणे हैं। जहां भी करें आप। थिएटर की जर्नी के बारे में थोड़े बताइए कि कब, कैसे, कहाँ शुरू किया, फिर सिनेमा तक कैसे पहुंचे, थोड़ा सा बैकग्राउंड अपना। वो पूना में क्या है, गणेश फेस्टिवल्स होते हैं, गणेश उत्सव, वो हर एक सोसाइटी में होते हैं। और बिल्कुल। वो माहौल बड़ा सांस्कृतिक, एक मतलब ऐसे बोलो कि अपने आप में कलाकार वो उसमें से मतलब मूर्ति जैसी बन जाती है ना, वैसे कलाकार वो फेस्टिवल्स में बन जाते हैं। तो हमारे सोसाइटी में भी मेरा बड़े भाई भाई साहब लिखते थे नाटक, और वो नाटक में परफॉर्म करते थे। वो सब माहौल देख के ही हम काम करने लगे। फिर जी। कॉलेज में जाके पुरुषोत्तम करंडक हो पुणे में, प्रेस्टिजियस वो है बिल्कुल। वो। और वो इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, मैं इंजीनियर हूँ, ऐसे मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। तो तो वो वहां पे भी कॉलेज में ये लिए एक्टिंग किया। और करते करते पुणे में जब नौकरी करने लगा भारत फोर्ज में,
तो उस वक्त वो अंदर का कीड़ा तो चालू ही था नाटक का, कि नाटक में करना है, कुछ न करना है, ये तो नौकरी तो ठीक है लेकिन ये करना है। तो उस वक्त सत्यदेव दुबे जी की एक वर्कशॉप हुई थी पूना में, जहाँ पे पूना के सब टॉप लोग वहां पे थे उस वक्त के। और वो वर्कशॉप से बहुत एक अलग मोड मिल गया कि अरे यार ये है सीरियस थिएटर, ये ऐसा थिएटर की तरफ देखना है। और बचपन में मेरे भाई ने मुझे दो प्लेस दिखाए थे, सतीश शालीकर जी का महानिर्वाण नाटक था, और एक गिरीश कर्नाड का तुगलक था जो सत्यदेव दुबे ने डायरेक्ट किया था। बिल्कुल, तो वो प्लेस है ना, वो सब दोनों ही अलग देखे। दिखे। हाँ, और दोनों प्लेस है ना वो अलग थे, जो मैं हमेशा देखता था उससे हट के, तो वो दिमाग में बैठ गया। तो बोला कि ये ऐसा कुछ करना है, ये बाकी ठीक है, ये कुछ अलग है। तो जैसे हो गया, सत्य दुबे की वर्कशॉप हो गई, वो मैंने खुद का ग्रुप फॉर्म किया समन्वय करके, और जी, वहां से हमने बहुत सारे नाटक किए, मतलब अलग अलग टाइप के नाटक किए। विजय तेंदुलकर साहब के एक न्यूज़पेपर कॉलम्स थे, कोड़ी उन्हें करके, मतलब सुबह के सूर्य किरण जैसे मान लो उनके, तो जी, वो एक न्यूज़पेपर में लिखते थे वो कॉलम 1966 में। और वहां पे एक कॉमन मैन जैसा अपना है वैसा डेफ और म्यूट कैरेक्टर है उनका, एक टिनईकर करके, तो उसके ऊपर उन्होंने वो कैरेक्टर करके बहुत सारे कॉलम्स लिखे थे कि वो कैसे देख रहे हैं आज की दुनिया की तरफ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये जिसको आवाज नहीं है खुद की और दूसरों का सुन नहीं सकता, ऐसा कैरेक्टर कैसे जी रहा है। तो उसका मैंने नाटक बनाया था और तेंदुलकर साहब को बड़ा पसंद आया था, तो वहां से हमारा ग्रुप फॉर्म हो गया। तो उनके नाटक भी किए बहुत सारे, महेश एलकुंचवार जी के सोनाटा और वासांसी जीर्णन, ये 2 टाइम फर्स्ट प्ले, मतलब नए फ्लैश प्ले मैंने किए। नेशनल राजीव नाइक का एक साठे इस कम्बक साठे का क्या करे, हिंदी में भी शोज किए थे हमने उसके, बहुत अच्छा नाटक है। कोई यंग बंदे हो तो उनके लिए बहुत अच्छा है, स्क्रिप्ट कहीं से मिलवाई और परफॉर्म कीजिए, 2 कैरेक्टर का है खाली नाटक। और मेरी वाइफ अमृता और एक निखिल रत्न की तरह बहुत अच्छा एक्टर है, वो करते थे, मैं डायरेक्ट करता था। और मैंने भी लिखे हुए पहला वहला करके एक प्ले लिखा था मैंने, पहला वहला ऐसे मान लो। तो ऐसे बहुत सारे नाटक किए, फेस्टिवल्स में काम किया। वहां पे मुझे एक स्कॉलरशिप मिली थी, लंदन में रॉयल कोर्ट थिएटर है, तो वहां पे एक इंटरनेशनल रेसिडेंसी मिली थी राइटर्स के लिए। तो वहाँ दुनिया भर से सब राइटर्स आए थे, और वहां पे मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था वहां पे। चार्ल्स वॉलेस फाउंडेशन करके एक स्कॉलरशिप मिली थी। तो वो एक्सपीरियंस है ना, लंदन में जाके रॉयल कोर्ट में थिएटर देखने का, 1 महीना भर था, और हमें वहां के अलग अलग ऑफ ब्रॉड थिएटर दिखाए। तो वो मतलब वो इम्पैक्ट अलग दिखा, क्या सोच है। मतलब हम तो वहां उस वक्त कैसे भी एक छोटे से हॉल में नाटक करते थे, 2 हैलोजन लगा लिए और नाटक किया, और बाद में ऑडियंस से हेड कलेक्शन किया कि वो इतना पैसा हमें दे दो, जो जिसकी मर्जी दे जाए। दे जे टिकटेड शो नहीं थे। मैं बोलता था अच्छा। कि ये देखो हम ऐसे एक्टिविटी कर रहे हैं, और आपको हमारे एडवर्टाइजमेंट के लिए इतना खर्चा होता है, 1,500 हुआ तक करता था उस वक्त खर्चा, 3 दिन के एडवर्टाइजमेंट के लिए सकाळ न्यूज़पेपर में। तो बोलता था उसका खर्चा ये है। और हमारा जो हॉल था वो स्नेह सदन करके एक छोटा हॉल था, चर्च का वो एक्चुअली था एक्सटेंशन। अच्छा। ओके। तो वहां के फादर जॉर्ज करके थे, वो उनको नाटक में बड़ा रस था, तो वो दे देते थे हमें। मेरे। तो वो बोलते थे कितने पैसे कलेक्ट हो गए, आज कम हो गए, ठीक है आज का फ्री। ऐसा, मतलब वो स्पिरिट से हाँ, वो नाटक हमने किया। तो लंदन जाके आया तो वो बहुत दिमाग में ऐसा लग रहा था कि वो बोल रही थी लड़की जो मेरे आर्टिस्टिक डायरेक्टर थी वहां पे, कि आप कैसे सेट का डिजाइन करते हैं, आप कैसे कॉस्ट्यूम की तरफ देखते हैं। तो बोला क्या कॉस्ट्यूम, घर से कॉस्ट्यूम लेके आते हैं और सेट क्या 2 चेयर्स लगाते हैं और क्या। तो बोली नहीं, हु डिसाइड्स विच चेयर शुड बी देयर। तो बोला ये इतना सोचा नहीं था हमने कभी। तो बोले कि नहीं यही है ना, कि वो जो आने वाला है चेयर का कलर क्या है, एक चेयर भले रखो स्टेज पे, लेकिन वो आपके सोच में से होना चाहिए, जो अवेलेबल है वो मत कीजिए। तो वो ऐसे सोच बढ़ती रही कि क्या कहना है, जो कुछ तुम स्टेज पे ला रहे हो, जो कुछ कर रहे हैं, ऑडियंस को लगता है इसमें आपकी कुछ सोच है, तो वो स्टार्ट सर्चिंग मीनिंग्स। वो तो वो शुरुआत में बहुत लर्निंग हो गया। तो जी, उससे आगे आके कमर्शियल थिएटर किया, फिर फिल्में बनाई, मैंने मसाला करके एक फिल्म डायरेक्ट की है। जी, जी, अभी आते हैं हम उस पर। हाँ, जी, उसके जी। तो उसे ऐसे स्मूथ ट्रांजिशन हो गया। बम्बई क्यों आ गया बड़ा फनी किस्सा। मेरी जी, वाइफ जी। अमृता एनएसडी से पास आउट होके बम्बई में आ गई थी रहने के लिए, हम्म, और मैं पुणे में उस वक्त तमिन्स इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाता था और शाम को थिएटर हम्म, करता था। तो हमारी शादी हो गई और फिर भी वो मुंबई में और मैं पुणे में था। तो
क्योंकि मैं पूना का हूं ना, तो पूना मुझे छोड़ना नहीं था। बात करूं, मैं बोल रहा था मेरी लाइफस्टाइल इतनी आसान थी ना वहां पे, कॉलेज में जाके पढ़ाना, दोपहर घर पे आके सोना 3:30 बजे, फिर शाम को थिएटर। हाँ हाँ हाँ, राजा था मैं खुद का। तो बंबई में आके देखा तो इतना स्ट्रगल है, किस किस से जाके मिलो ये करो। मुझे नहीं करना है, थोड़ा आलसी भी था मैं। नहीं करना है। तो बीवी ने बोला अगर यू हैव टू चूज बिटवीन बम्बई, मतलब पूना या मी, तो उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया कि अगर इफ यू डोंट शिफ्ट टू मुंबई, मुंबई। मैं रहूंगी नहीं तुम्हारे साथ। तो मतलब मैंने दिल पे मतलब पहाड़ रखा और पूना का हार्ट ब्रेक करके मैं बम्बई आ गया स्ट्रगल करने को। तो तब तक मैं मुंबई नहीं आया था। तो एक अच्छा 10 साल, 12 साल पहले मैं, 2005 जब सॉरी। अच्छा जब शादी की बात ही चली है तो शादी वाला किस्सा भी बता दीजिए। अमृता जी की हम्म। जुबानी तो एक दो जगह सुना है हमने। आप बता दीजिए हम्म। कि कैसे कैसे लैंड हुए आप इस शादी में। अ, अरे वो तो मतलब वो छोटी थी ना से, अच्छा। तो मुझे जी जी। मुझे लगता था ये 17 साल की थी जब दुबे जी के वर्कशॉप में हम मिले थे। अच्छा। तो वो तो बोले कि हमें प्यार हो गया, इश्क हो गया। तो मैं बोला तू छोटी है, थोड़े दिन बड़े हो जाए फिर देखेंगे। तो क्योंकि मुझे पसंद थी, लेकिन मुझे लगता था ये बहुत ही इम्प्रेशनेबल एज है, और मैं खुद को बहुत बड़ा और होशियार समझता था क्योंकि मैं 25 का हूँ, ये 17 की। तो मैंने बोला, उस वक्त तो एनएसडी जाने वाली थी, तो बोला आप एनएसडी जाके आओ, फिर हम देखते हैं। अगर वहां पे अगर आपको कोई पसंद आ रहा है तो आप यू आर फ्री टू चूज, मतलब ऐसे बड़ा लिबरल सोचा था, लेकिन बाद में लगा सच में गई तो। लेकिन वो नहीं गई, वो पकड़ के रही, और अभी तक पकड़ी हुई है हाथ। तो मतलब, लेकिन उन्होंने प्रपोज किया था मुझसे, मुझ में डेयरिंग नहीं थी, उन्होंने खुद ने प्रपोज किया था। खैर बिल्कुल नहीं। वो स्पार्क तो उनकी एक्टिंग से लेके रियल लाइफ तक हर जगह दिखता है। हाँ, बहुत ही मतलब। बिल्कुल। अच्छा हम नाटकों की बात कर रहे थे। महाराष्ट्र हम्म। में नाटक परंपरा जो है वो बहुत समृद्ध है। तो क्या हम्म। यही वजह मतलब इसी वजह से हमने कितने कद्दावर अभिनेता देखे जो मराठी नाटक रंगमंच से उभर कर सामने आए, फिर उन्होंने हिंदी मराठी हर जगह शानदार काम किया। डॉक्टर श्रीराम लागू हम्म। हो, मोहन आगाशे है, विक्रम गोखले है, नाना पाटेकर है और बहुत से नाम है, सब तो नाम नहीं लिए जाएंगे। हम्म। हम्म। तो क्या आपको लगता है कि रंगमंच एक एक्टर को बहुत हेल्प करता है कि उनका एक्टिंग वाला पक्ष बहुत मजबूत हो जाता है, बेसिक्स एकदम राइट हो जाते हैं। हाँ, बहुत ही। और पूना में या महाराष्ट्र में ही, जैसे मैंने बोला कि वो गणेश फेस्टिवल्स के टाइम पे भी नाटक होते हैं और बहुत सारे वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो यहाँ पे जो यंगस्टर्स आते हैं वो खाली वो प्राइज के लिए आते हैं, प्राइज मतलब अवार्ड के लिए। प्राइज मनी तो बिल्कुल कम होता है। मतलब पुरुषोत्तम करंडक में अभी अभी उन्होंने बढ़ाया है, कुछ 1000 रुपए मिलते हैं। मतलब वो प्राइज मनी के लिए कुछ नहीं है, मनी के वो लिए एक, कुछ नहीं है। हाँ मनी के लिए नहीं है, खाली अपने कला को दिखाने के लिए। तो ये माहौल ही महाराष्ट्र में थिएटर का इतना ज्यादा है कि आप देखो तो कितने सारे एक्टर्स उसमें काम करते रहते हैं और बाहर आते हैं। हर टूर, वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन्स, 3 एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन, अभी ये बंबई में आया हूँ तो बेस्ट के कॉम्पिटिशन्स होते हैं इंटरनल। हर एक जगह पे वो कंपटीशन का और प्लेस करने का होता ही है। एक तो बंदे गा रहा है, नहीं तो वो नाटक में काम कर रहा है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी सांस्कृतिक वो कर ही रहता है। तो उससे क्या होता है, वो एक अंदर में पढ़ता है, वो नाटक पढ़ता है, बुक्स पढ़ता है, और वो एक पॉलिश हो जाता है, एक एक्टिंग का बेसिक्स करता है। और थिएटर करने के कारण सबसे फायदा ये होता है कि वो एक ग्रुप आर्टिस्ट बन जाता है, ना कि खुद के ऊपर अटेंशन ले। क्योंकि जी थिएटर करने से तुम बैक स्टेज भी करते हो, तुम सेट भी टेम्पो में बिठा देते हो, थिएटर झाड़ के लेते हो और फिर हीरो की भूमिका करते हो। तो इट्स अ टीम एक्टिविटी, ये समझ में आता है। तो थिएटर करने से फिल्म के सेट पे भी आप जाओ या कहीं पे जाओ, तो आपको पता होता है कि आप ये सब इस बड़े इसमें एक कड़ी हो, जी। आप सब नहीं हो, है ना। इतनी वो, प्यारी बात। हाँ, आप सिर्फ खड़ी हो, ये सब राइटर ने जो बोला है, डायरेक्टर ने जो विजुअलाइज किया है, वो पहुंचाने के लिए आप एक खड़ी हो। और ये जब जो कैमरामैन वहां बैठा है क्रेन पे,
ये स्पॉट बॉय जो इधर उधर भाग रहे हैं, जो हमारे यहाँ गोलियां बरसा रहे हैं हमारे शॉट्स में, सब लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। इन सब की मेहनत को आपको आगे लेके जाना है और आपका काम सही तरीके से करना है। तो जब ये सब करता है तो थिएटर आपको ये सिखा सकता है, अगर सीखने की इच्छा है, कि आप अकेले में नहीं हो रहा है, इट्स ग्रुप एफर्ट, और आप उसका फेस हो, मान लो। तो ये अच्छा, बहुत थिएटर करने से एक अच्छा टीम एक्टर बन जाता है, ऐसे मुझे बहुत लगता है। स्किल सेट भी शार्पन होते हैं, और मतलब बेसिक जो एक्टिविटी है ना, ह्यूमन इंटरेक्शन होना, कोई भी एक कला की जो अहमियत यही है कि वो हम एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो वो थिएटर सिखाता है आपको। जी। हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री जाहिर सी बात है इंडिया में बड़े लेवल पे काम करती है, तो क्या गैर हिंदी कलाकार जो है, क्या उनकी ऐसी कोई एम्बिशन रहती है कि चलो अब अपने मराठी में कर लिया, अच्छा खासा नाम हो रहा है, अब हिंदी में जाना है? क्या ये सब लोग इसी सोच के साथ चलते हैं या एक्सेप्शंस भी होते हैं? आपका अपना क्या इस बारे में प्लान है या सोच है? नहीं, मेरा तो मतलब है ना, मैं जैसे मैंने कहा कि मैं पहले तो कुछ एम्बिशियस था ही नहीं। अच्छा। मतलब मुझे पता ही नहीं था, इतना अपना छोटा सर्कल है उसमें मैं खुश था ना। तो ये अभी अभी देख लो तो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से मुझे अभी करना है बहुत कुछ। अच्छा। ना कि ये बड़ा है करके, वो अलग एक बात होती है। मतलब मैंने जब अप्लाई किया था रॉयल कोर्ट लंदन के लिए, जब मैं सिलेक्ट हो गया तो वहां पे तो मैं सीखने गया था कि और क्या है। तो वो क्यूरियोसिटी मुझ में बहुत है कि ये दुनिया के वो कोने में क्या कर रहे हैं, है ना। कि वो अलग जो मैंने अभी मैंने और अमृता ने गुड कर्मा हॉस्पिटल करके एक वेब सीरीज है जो लंदन में टेलीकास्ट हुई थी, वो जाके की। तो वो अलग एक्सपीरियंस मिला, वो अलग टाइप से बहुत ही शिद्दत से काम करते हैं फॉरेन यूनिट्स, तो वो सीखने को मिला। डायरेक्टर कैसे उनको बताते हैं, तो वो हमेशा मेरा अभी ये रहेगा कि और क्या क्या कर सकता हूँ मैं। तो मैं हिंदी में भी करूंगा, जरूर करूंगा, कि वो अलग क्या है। इतना ही नहीं, मैं मुझे साउथ में भी करना है, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने बोला कि अरे आपके ना मूछें लगे, तो मुझे लगा पहले आप साउथ इंडियन है। मैं बोला अरे हाँ, क्यों नहीं, मैं जन्मा तो कर्नाटका में हूँ, मेरी वाइफ ने, मेरे मदर फादर कर्नाटका से। अरे वाह। तो वो मेरे फीचर्स में कुछ होगा। वो कोई मुझे बोला कि आप केरली लगते हैं। मैं बोला क्या बात कर रहे हो। मैं अभी जाके ना वो पोथन है जिसने जोजी फिल्म बनाई थी अभी फहद फासिल को लेके, तो मैं उससे कॉन्टैक्ट मिलाने की कोशिश करता हूँ। केरली लगता हूँ ना, तो मुझे केरली रोल्स मिला कि वो बहुत बड़े बड़े फिल्म्स कर रहे हैं। तो ये मेरा है मुबारक कि देख, अलग अलग करना है, अलग अलग अपना ये थोड़ा सा जो मुझे मेरे वाइफ ने जो खींचा ना, पूना छोड़ के बाहर आ जाओ, अपने उस सेफ नेस्ट में मत रहो। तो उससे मुझे अभी ये लग रहा है कि हाँ, जो जो कुछ करना है वो करना चाहिए, अलग अलग एक्सपीरियंसेस लेने चाहिए, उसके हिसाब से मेरा ये है। दैट इज हाउ आई एम लुकिंग एट न्यू एक्सपीरियंसेस इन लाइफ। बहुत बढ़िया। एम्बिशंस होना अच्छा है, तो इसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, और इसी बहाने फिर हम आपको तरह तरह के रोल्स में, तरह तरह की भाषाओं में काम करते हुए देख पाएंगे, अल्टीमेटली हम लोगों का फायदा। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा है कि नाटक में जो करूंगा, और भी फिल्म भी मुझे करनी है कुछ कुछ मराठी में, वो कई टॉपिक्स ऐसे जो भाषा ट्रांसलेट नहीं हो सकते। जी। वो तो मैं, तो वो ऐसा नहीं है कि ये ज्यादा ऑडियंस मिले, ज्यादा पब्लिसिटी मिले, इससे वो अलग भाषा में करना है, नहीं। वैसे अभी ओटीटी के बाद ना थोड़ा फायदा ये हुआ है, और पैंडेमिक के बाद खासतौर से, कि लोग घर बैठकर तो सबटाइटल के साथ फिल्में देखना सीख रहे हैं, काफी लोग सीख गए हैं। इसीलिए अब मलयालम, तमिल, मराठी सिनेमा काफी बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है। अगर किसी फिल्म की कोई तारीफ कर देता है तो लोग देख लेते हैं कि चलो यार सबटाइटल के साथ ही सही देख लेते हैं। तो ये एक अच्छा चेंज है, और जो अल्टीमेटली दर्शकों का फायदा तो ही, और थोड़ा दूरियां कम हो जाएंगी भाषाओं की, मुझे लगता है ऐसे हो रही है और होगी। बिल्कुल, मुझे अभी थोड़ी मेहनत करने से हम वो भाषा भी बोल पाते हैं, तो अपनी भाषा का दूसरी तरफ जा सकते हैं। तो मुझे ना, मैं अभी पंजाबी बोला तो मैं थोड़ी मेहनत कर रहा, और वो भी कर लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक्शन भी पकड़ा जाएगा। थोड़ा मेहनत करेंगे ना, ज्यादा क्या है, तो उतने हैं। अभी भोजपुरी मुझे कौन सी भी भाषा में बोलो आप, मुझे करना है, सब जगह जाके करना है, क्यों नहीं।
अलग अलग टाइप के लोग मिलेंगे, देखेंगे, भारत के सभी सेक्शंस में जाके आएंगे, वो है। लेकिन मराठी भाई छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि वो मुझे जो कुछ कई बार जो करना है वो मराठी में ही करें। वो एक्सप्रेशन, मतलब वो बजट उसका कम रहेगा क्योंकि रीच जैसे उसके हिसाब से, लेकिन वो तो करना ही है। अब और अभी मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ कि डिजिटल है ना, अभी मराठी में एक अपना बंदा है, उसने सब भारतीय डिजिटल पार्टी उन्होंने की है ना, एक डिजिटल चैनल है। आप जैसे लल्लन टॉप है ना, वैसा उन्होंने मराठी खास किया है। जी जी। भारतीय डिजिटल पर भाड़ीपा बोलते हैं उन्हें, वो खास सिर्फ मराठी में प्रोग्राम्स करते हैं, अच्छा। और वो बहुत अच्छे चल रहे हैं, बहुत बहुत अच्छे चल रहे हैं उनके। बहुत हाँ मतलब कोई भाषा चेंज करने का उनका दिमाग में भी नहीं है कि यही करना है, मराठी ही करना है। अच्छा, आपके घर परिवार में इतने एक्टर्स है, आपकी बहन सोनाली कुलकर्णी इतनी बेहतरीन एक्टर है, अमृता जी तो कमाल काम कर रही है, उनकी मम्मी ज्योति सुभाष जबरदस्त एक्टर हैं, तो कैसा माहौल रहता है घर परिवार में? मतलब ज्यादातर सिनेमा ही डिस्कस होता होगा। हाँ मतलब थोड़ा बहुत होता है, लेकिन घर वाले जैसे बोलते थे वो मेरी माँ और पिताजी है ना, वो वैसे सिंपल बैकग्राउंड से है। वो अच्छा। पिताजी इंजीनियर है, माँ हाउसवाइफ थी वगैरह वगैरह, तो उनको उससे कुछ ज्यादा नहीं है। हाँ बहुत अच्छा, मैं बोला बहुत, अरे क्रिटिक्स ने बहुत अच्छा बोला है मेरे लिए, ये क्या बात है, वो बहुत अच्छा, नहीं मस्त, हमारे बेटे का तो मतलब, हाँ हाँ ठीक है, सब्जी क्या खाओगे आज, वो बात हो गई ना खत्म। तो वो फिनिश। मतलब मेरी माँ ने, मैंने पहले फिल्म मैं इंजीनियर बना क्योंकि घर वालों का वो कहना होता है कि इंजीनियर बनो, नौकरी करो, और जब मैंने छोड़ी और ये इस लाइन में आ गया, तो पहली फिल्म होने के बाद मसाला फिल्म हुई, तो मेरी माँ प्रीमियर के दिन के लिए आई थी, और हम जब घर पहुंचे खाना खा रहे थे, तो बोली अब हो गया ना, फिल्म बना ली ना, अब नौकरी करो ना बेटा एक अच्छी सी। अरे तो कर वो है, लीजिए। वो अपने घर के है ना, तो उनका भी ठीक है अपनी जगह, तुम अभी तो मजे लेते हैं। लेकिन जब हमारे ये माहौल जमते हैं, मैं वाइफ या मेरी सासू माँ ज्योति ताई, तो बहुत गप्पे फिल्म्स के बारे में होते हैं, साहित्य के बारे में होते हैं। वो दोनों बहुत अच्छा गाती है, जी, तो वीडियोस गाने देखे हैं के मैंने। ये जुड़ जी जाते जी। हैं। हाँ सडनली वो सॉन्ग में बर्स्ट होती है तो देखते रहते हैं। मैं गा नहीं सकता, मतलब मैं गाऊं तो माहौल बिगड़ जाता है, इसलिए आस्वाद लेता हूँ उनके गाने जी का। जी। तो एक न, लेकिन ये क्या है, हमारे फैमिली से तो बहुत ही डाउन टू अर्थ टाइप के है, मतलब तो हमेशा के अपने घरों में जो होता है टाइम पास, वो तो होता ही रहता है घर वाला। अब यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ हमारे आसपास के बच्चे रहते हैं, वो तो घर में आके खेलते हैं कूदते हैं। और मैंने, हाँ वो एक आपको पता नहीं होगा, मैंने यहाँ पे मेरे बाजू में एक लड़का रहता था मोन्टू करके, तो वो 3 साल का था, तो मैं यहाँ लिखता रहता था मेरे डेस्क पे, तो वो आके मेरे साथ बातें करता था, और वो मुझे बातें बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम वर्ल्ड देख रहा है ना, 3 साल का लड़का है, तो उसकी नजर बहुत फ्रेश है। हम जैसे थोड़े उम्र हो जाती तो हम ना जेडेड हो जाते। एकदम। वो छोटी छोटी चीजें देखे, चींटी, ये देखो संदेश अक्कल, चींटी कैसे जा रही है चींटी, तो ना एक यहाँ पे दीवार पे, हमारे स्टेयरकेस पे एक दीवार पे कितने दाग होते हैं ना, तो वो ऐसे बैठा था, और बोला, मैं बोला कहाँ जा रहे हो, तो बोला मैं ट्रेन से जा रहा हूँ, मतलब डोंबिवली जा रहा हूँ। तो बोला अच्छा, तुम लोग जल्दी से आ जाओ मेरे साथ बैठो, तो मैं बैठ गया उसके साथ। तो उसने एक डॉट को दिखाया और वो बोला कि ये देखो उस खिड़की से क्या क्या दिख रहा है साइड पे। तो मैंने वो डॉट की तरफ खिड़की इमेजिन करने की कोशिश की, जम नहीं रहा था, वो जितने आसानी से इमेजिन कर रहा है। तो मैंने थोड़ी देर करके इमेजिन किया और एक खिड़की खुल गई, ऐसे बोलते इमेजिनेशन की, और उसके साथ के इंटरेक्शंस मैंने लिखना शुरू किया, और उसकी एक बुक आ गई। अरे वाह। हाँ, और वो मोंटुक्ले दिन, ऐसे आप हिंदी में बोल सकते हैं, क्योंकि मुझे मालगुडी डेज बहुत वो पसंद है। अच्छा। ओके। तो मालगुडी डेज के जैसे मैंने मोंटुफुल डेज, मराठी में मोंटुक्ले दिवस, और हिंदी में आप बोल सकते हैं मोंटुक्ले दिन, तो उसके साथ जी मेरी जी। लव स्टोरी उसके साथ, ऐसे मान लो। वाह, तो वो मैंने लिखी, और उसको पुणे के महाराष्ट्र के राज्य से उसको अवार्ड भी मिला, वो अरे मोंटुक्ले दिन करके। बहुत बढ़िया। वो मुझे बहुत पसंद है, एक अलग ही कुछ उभर के है मेरे पढ़ी अंदर से। जाएगी, पढ़ी ये जाएगी ये किताब।
अब मराठी में है अभी। चलेगा चलेगा चलेगा, नो हाँ, कोई प्रॉब्लम। हिंदी वाला हो तो एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि हिंदी में उसका अनुवाद करके वो हिंदी में आ जाए, क्योंकि वो अच्छी फिल्म है। आप आदेश कीजिए, हो जाएगा, बताइए और। अरे आप कर लेना, कितनी अरे बड़ी आप बात है, कर लो। बोलिए। अरे कर लो, मुबारक नहीं, सच्ची अच्छा। बोल रहा हूँ। अच्छा वो है, वो आपको भी मजा आएगा पढ़ने में। मैं भेज ठीक देता है। हूँ आपको कॉपी, चलो हो, ये डील हो ठीक गया। है। अरे सर, चलिए, ठीक है, इस पर बात करेंगे हम, क्योंकि आप, सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, और हम्म। मुझे अच्छा लगा है, तो विल सी कि कहाँ हम्म। जाती है ये बातचीत। ठीक अच्छा, है। हम घर के एक्टर्स की बात कर रहे थे, तो उसमें हम्म। एक ट्रिकी सवाल है आपके लिए। हम्म। तीनों में किसकी एक्टिंग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? क्योंकि क्या है, ये तीनों मेरे एक्टर्स है, आप समझ लो। जी जी जी। मैंने डायरेक्ट किया है, सोनाली जी। ने भी मेरे डायरेक्शन के अंदर काम किया है, अमृता ने भी किया और उनके माँ ने भी किया है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हाँ। हाँ, मतलब तेंदुलकर, महेश एलकुंचवार का प्ले जो था, वासान से जीर्णा ने, हाँ, तो उन्होंने उसमें किया है, ज्योति जी। मसाला फिल्म में भी मेरी है। तो हम्म। हाँ, तो अगर आप मुझे घर से निकलवाना चाहते हैं, तो ये सवाल आपने सही पकड़ा है। कि मुझे कोई घर में मिले बाद में। ना ससुराल, ना मैका, मुझे दोनों घर से आप निकाल दोनों। रहे हो, तो मैं तो सेफली पॉलिटिकली करेक्ट बोलूंगा, तीनों बहुत अच्छे लगते हैं। चलिए, आपको और मुश्किल में नहीं फंसाते, हाँ। आगे बढ़ाते हैं। अमृता जो है, वो हिंदी में भी काफी अच्छा काम कर रही है, हम्म। बहुत तारीफें होती है उनकी। रमन राघव का, उनका वो जो एक सीन है, मतलब पूरी उनकी फिल्म ही अच्छी है, बट वो हम्म। पर्टिकुलरली एक सीन जो है नवाज के साथ का, जिसमें दर्शकों को या सडनली पता चलता है कि चाइल्ड अब्यूज वाला मामला रहा है एंड ऑल, वो या ऐसे मतलब रोंगटे खड़े कर देता है। तो उनके हम्म। काम को कैसे देखते हैं आप? एक तो हम ना एक साथ बहुत बड़े हुए हैं, वो 17 साल की थी, वहां से लेकर आज तक का हमारा जर्नी है, तो अ, काम देखना मतलब इट इज, आई एम गोइंग टू बी बायस्ड, ये मुझे पता है। जी हाँ, मुझे पता है कि मैं कितना भी कोशिश करूं, वो मेरे प्यार के सर्कल के अंदर है, तो जी जी। उतना तो मैं बाहर से नहीं देख पाऊंगा। फिर भी जितना मैं खुद को हमारे अंदर एक ये भी क्रिटिकल फैकल्टी है जो देखने की है, उससे देखते हैं, तो कई बार उल्टा भी हो जाता है, हम ज्यादा क्रिटिकली भी देखने लगते हैं। तो वो हम हमें बैलेंस करना पड़ता है हमेशा। लेकिन हम बात बहुत करते हैं, उसके अच्छा। स्क्रिप्ट जब उसके आते हैं तो हम साथ पढ़ते हैं। वो खुद भी एक बहुत अच्छी लेखिका है, उसके मराठी में 2 किताब भी आए हैं, और अभी दूसरी काम ही कर रहे हैं वो किताब के ऊपर। तो वो लेख लिखने के बाद मुझे पढ़ के सुनाती है, हम दोनों बातें करते हैं, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा, कहाँ सुधार हो सकता है। तो तो एक्टिंग के बारे में भी वैसे ही बातें रहती है, कि अगर फिल्म हो गई जहाँ पे दो कोई और डायरेक्ट कर रहा है, और मैंने सीधा पर्दे पर ही देखी है, तो अभी तो वो तो हो गई है ना, तो हम जी उसके जो हमें लगते हैं माइनसेस है, उसके बारे में क्रिटिकली नहीं बात करते, लेकिन हम ये बात करते कि ये वहां पे हम एक्चुअली ये कर सकते थे, तो अगले टाइम हम थोड़ा और कोशिश करेंगे। ऐसे इवैल्यूएशन की बातें भी होती रहती है, पर मेनी टाइम्स वो अच्छा मुझे लगता है कि वो जब मुझे सरप्राइज कर देती है, कि अरे ये मुझे पता नहीं था कि ये ऐसा उस डायरेक्टर के साथ हो गया, अच्छी बात है। क्योंकि मैं डायरेक्टर होता तो मैं एक तरीके से काम करता हूँ, तो वो दूसरों के साथ काम करने से वो सरप्राइज एलिमेंट भी मिल जाता है ना। अमृता के एक्टिंग में भी जो जी जी। मैंने कभी देखा नहीं था, अरे ये बात है, और वो भी खुश होकर बोलती कि आज ये सीन किया, वो मैं खुद सरप्राइज होगी कि ये कहाँ से आ गया। तो वो अच्छा लगता है डिस्कशन करना, और वो दिन बहुत हाई होता है जब वो अच्छी फिल्म देखती है, क्योंकि वो बहुत खुश होती है। अभी भी हमारा इंटरव्यू चल रहा है, तो वो मूवी पे कोई फिल्म लगा के बैठी है, अरे, और वो फिल्म अगर अच्छी चली तो उसका मूड अच्छा होता है और हमारा झगड़ा नहीं होता। लेकिन अगर वो फिल्म बुरी मिल गई उसको, तो वो बहुत बुरा मूड होता है, मतलब वो सब क्या है, निकल के पंचिंग आता वॉल, है सब। पंचिंग बैग आप ही है फिर? हाँ, मतलब वो फिल्म एक्टर दूसरा है, लेकिन खाना मार मुझे है, मतलब। अच्छा अच्छा। हमारे यहाँ एक हम सीरीज चलाते हैं, मतलब मैटनी हाँ, शो के अंडर, भारत टॉकीज में हम रीजनल सिनेमा पे बात करते अच्छा। हैं। रीजनल सिनेमा एक टर्म है, सिनेमा किसी हम्म। रीजन से बंधा हुआ नहीं है।
गैर हिंदी सिनेमा कह लेते हैं हम उसको। हम उसमें हम्म। मराठी, तमिल, मलयालम, बंगाली, कन्नड़, पंजाबी सारे सिनेमा की बात करते हैं। नाइस। तो इसलिए हम आजकल सभी तरह का सिनेमा बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। मराठी सिनेमा ने जो है 2004 के बाद अगले 10-15 सालों तक बहुत पाथ ब्रेकिंग काम किया। मतलब जो श्वास से शुरू हुआ सिलसिला, फिर एक से बढ़कर राइट। एक कमाल फिल्में आई, इतनी यूनिक स्टोरी लाइंस के साथ। और एक्टर्स तो खैर मराठी के हमेशा से शानदार ही रहे हैं, भले ही उनको वैसी फिल्में न मिलती हो, वो फॉर्मूला फिल्मों में वेस्ट चले गए हो, बावजूद सही है। इसके एक्टर्स हमेशा से मराठी सिनेमा से अच्छे रहे हैं। बट फिर पिछले 2004 के बाद काफी अच्छी फिल्में भी आने लगी, स्टोरी लाइन अच्छी हुआ राइट। करती थी, सब कुछ। अभी पिछले 2-4 सालों में लग रहा है कि थोड़े से पिछड़ रहे हैं। मलयालम और तमिल वाले थोड़े आगे बढ़ गए हैं और मराठी वाले फिर से फॉर्मूला पर लौट रहे हैं। आपको भी ऐसा लगता है? आप फिल्म मेकर हैं, इंडस्ट्री को करीब से जानते हैं, आपको भी लगता है ऐसा कि थोड़ा सा रिजिडनेस आ गया है? हाँ मतलब मराठी फिल्मों में हमारी सैराट फिल्म आ गई ना नागराज मंजुळे की, जी। तो उसके बाद माहौल बिल्कुल बदल गया, क्योंकि उसने 100 करोड़ कमाए, पहली मराठी फिल्म है जिसने 100 करोड़ कमाए। तो सब लोगों को लगा कि अरे ये अच्छा है, मराठी के घोड़े पे पैसे लगाए तो सट्टा निकल के आएगा। तो बहुत ज्यादा लोग जो फिल्मों से ज्यादा पैसों में रुचि लेते हैं, वो भी फिल्म मेकिंग में घुस गए, और वो मेकर्स पे भी वो अलग तरह का प्रेशर होने लगा कि आपको वो रिटर्न्स देने चाहिए, है ना। तो वो उससे थोड़ा बिगड़ ही जाता है ना माहौल, क्योंकि दिमाग में एक ऐसी चीज आ गई तो कैसे तुम काम करोगे। तो वो थोड़ा प्रेशर बहुत बढ़ गया था। और अभी मुझे लगता है कि शायद वो बदलेगा, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म मराठी भाषा में भी आ रहे हैं। जैसे प्लैनेट मराठी करके कभी लॉन्च हुआ, माधुरी दीक्षित उनकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है। और एक सोनी भी मराठी जो हमें सीरीज के लिए मुझे भी बोला है कि आपको सर कुछ करना है तो मराठी में फिल्म बनानो बनाओ हमारे प्लेटफॉर्म पे। तो ये अच्छा है, क्योंकि अगर वो एक बार हो गया ओटीटी पे, ओटीटी के लिए, तो वो प्रेशर तो निकल गया है कि मुझे ऑडियंस के लिए इतना करना है कुछ। क्योंकि अभी जो मलयालम फिल्म ने देखा, उन्होंने जो कुछ किया है वो जस्ट ब्लोन। आई वाज जस्ट ब्लोन कि एक के बाद एक आ रहे आ रहे आ रहे, है ना। ऐसे कैसे फिल्म बना रहे हैं, फिल्म मेकिंग मतलब वो जैसे कोविड के कोविशील्ड वगैरह डोज लेते हैं ना, वैसे केरल में पैदा हुए तो फिल्म मेकर को एक शॉट देते हैं क्या कि फिल्में बनाते जाओ बनाते जाओ। ऐसे लगा था मुझे, इतनी अच्छी अच्छी फिल्में आ रही है। कल ही तो मैंने एक फिल्म देखी, काने काने, सोनी लिव पे, कमाल फिल्म है, अच्छा। मलयालम फिल्म। हाँ हाँ, मैं बहुत देखूंगा अभी। जी जी बिल्कुल। अच्छे है ना, ठीक है। नहीं, बहुत ही बनाया उन लोगों ने वहां पे। बहुत बहुत तो मुझे ऑप्शन। मुझे मुझे भी वो इंस्पिरेशन मिला कि अच्छा ठीक है यार, अपनी भाषा में फिल्म बनाने का एक मजा भी है, क्योंकि वो नेचुरली आपको आ जाती है। अगर फिल्म मेकिंग साथ में हो तो भाषा डजेंट मैटर वैसे। तो तो वो हो गया, तो अभी शायद मुझे लगता है थोड़ा बदलाव आ जाएगा। वो एक इंस्पिरेशन मिलेगा लोगों को कि चलो, अभी थिएटर भी बंद है तो एनीवे थिएटर के लिए फिल्में बनाई नहीं जा सकती जल्दी से। जी। तो थोड़ा वो ट्रेंड शिफ्ट होगा कि तुझे कौन सी कहानी बताने के लिए बतानी है वो बता। और वो प्लेटफॉर्म भी वहां पे सहायता कर रहे, तो शायद वो हो जाए बदलाव। और मैं तो वही चाहता हूँ, क्योंकि इतने अच्छे स्टोरी टेलर्स है। छोटी छोटी फिल्में मैं देखता हूँ जो डिजिटल मीडिया पे आ रही है, शॉर्ट फिल्म्स, यंग यंग फिल्म मेकर्स की, वो जी अलग है। तो उनको जी अगर ये प्लेटफॉर्म मिल जाए तो इमीडिएटली वो शिफ्ट हो जाएंगे, ऐसे आशा जी करते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में मराठी फिर से वैसा ही कमाल काम करने लगेंगे, हाँ हाँ, और जो ये हम पिछले उमेश 15 कुलकर्णी साल में हमारे है भी ना, कर। हाँ उमेश हाँ कुलकर्णी बिल्कुल हमारे फिल्म जानता हूँ। मेकर, बिल्कुल वो बिल्कुल। बहुत सारे वर्कशॉप्स भी लेता है, और उसमें अच्छा। से भी शॉर्ट फिल्म मेकिंग के वर्कशॉप्स लेता है बहुत सारे। ओके। तो वो वर्कशॉप में बहुत लोग आते हैं और वो अपनी अपनी शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हैं। तो वो भी एक अच्छा ट्रेंड है। तो उससे कुछ और लोग फिल्मिंग मेकिंग की तरफ आ जाएंगे, ऐसे मुझे लगता है। अच्छा, चलिए मराठी से हटकर अब आपकी इंडिविजुअल जर्नी की तरफ फिर से लौटते हैं। आपकी अगली हम्म। सीरीज है अक्कड़ बक्कड़, या जिसमें आप जर्नलिस्ट का रोल कर रहे हैं। हाँ, उसके बारे में कुछ बताइए, मतलब उतना जितना आप बता सके, जितना अलाउड हो।
वो अक्कड़ बक्कड़ की बात चले तो थोड़ा मैं इमोशनल हो जाता हूँ कि जो मेरे दोस्त ने बनाई राज कौशल ने, और जी वो जी, अभी नहीं रहे। वो रहे नहीं, हाँ, एग्जैक्ट। हाँ, मतलब वो लॉकडाउन में वो और हमारे दोस्त अमन दोनों बैठ के उन्होंने ये फिल्म सीरीज लिखी, और बहुत पैशनेटली बनाई है उसने, राज ने। और वो एक बंदा था जो है ना, कोई लोग होते जो हमेशा आपको एनर्जी से इंफ्यूज करते थे, तो राज कौशल वैसा था कि मतलब वो फ्रेंड तो बना ही लेगा आपको, मतलब आप कैसे छूटोगे उसके मतलब मुस्कुराहट से और उसके चार्मिंग से। अरे सर आ जाओ, आप मेरे घर पे आ जाओ, चलो हम बैठते हैं, क्या है कुछ नया करते हैं, ऐसे मतलब एनर्जी अलग तरीके की थी। तो उसने ये पैशनेट प्रोजेक्टली किया, और वो इतना फास्ट था। हमने पहले भी एड फिल्म्स किए थे साथ में, तो वो मतलब अभी ये बजट उसके लिए अलग है, क्योंकि एड फिल्म्स के बजट ज्यादा होते हैं। ये सीरीज करने जा रहे हैं, और उस वक्त ही वाज पुलिंग इट ऑन हिज ओन, मतलब इन्वेस्टर के पहले बोला कि जिसके पास जाना है उसके पहले हम बना के ही जाते, तो उसको डाउट ही ना हो। तो ये एक जिगर के साथ उन्होंने मैदान में उतर के उन्होंने काम किया था। तो ही यूज टू टेक शूटिंग वेरी फास्ट। चंदेरी में शूटिंग किया हमने। चंदेरी एक तो खूबसूरत जगह है बहुत ही, और वहां पे वो मतलब चंदेरी के हम एसटी स्टॉप बस स्टैंड पे शूटिंग कर रहे हैं, तो लोग जैसे ऐसे इकट्ठा होते हैं ना शूटिंग देखने के लिए, और हमारा क्या हम्म यूनिट ऐसा मतलब इतना बड़ा नहीं है जैसे बड़े फिल्मों के लिए या ऐसे होता हम्म है। तो हमें ही उनको उनसे बात करनी पड़ती थी कि हम जरा शॉट ले लेते हैं, आप परमिशन है शॉट लेने की, पर क्राउड का क्या करें, मतलब वो कंट्रोल के लिए उतना नहीं है। तो राज इतना प्यारा मतलब जाके बात करता सच। हाँ हमें चाहिए, आप लोगों को भी चाहिए, लेकिन आप खाली एक चीज करिए, आप ना कैमरे की तरफ मत देखिए, बाकी सब आप कीजिए, हम करते रहेंगे। ऐसे करके फटाफट शूटिंग, मतलब वो क्राउड एक समझ में आए उनको कि ये शॉट दो कैमरा से उसने खटाखट शूटिंग करा दिया। और दैट वाज वेरी एक्साइटिंग टू वर्क विद हिम, क्योंकि द स्पीड ऑफ इट एंड द रिजल्ट आल्सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब वो राज के साथ बहुत अच्छा लगा था। और दोस्त ही था, तो शाम को बैठना, गपशप मारना, वो आई मिस हिम, मतलब एज सिंपल एज दैट। क्योंकि मैं अभी भी जब उसके बारे में सोचता हूँ तो आई कांट गेट ओवर कि ही वाज नॉट इवन 50, कम ऑन। और वो, और ये कोविड के टाइम पे और कोई फ्रेंड्स भी खोए मैंने। वो मेरे मुंबई डायरीज में मेरे साथ एक राणी करके कैरेक्टर करता है बंदा, जी जी तेजस जी। पर्वतकर करके एक दोस्त था। वो राणी राणी मेरे पीछे ही रहता हमेशा नीले हम्म शर्ट में। हम्म ही ऑल्सो पास्ड अवे लास्ट ईयर। तो लाइफ के इस मुकाम पे मुझे पहुंच के 50 क्रॉस करते वक्त मुझे वो लाइफ का जो ये होता है ना कि इट इज टेम्पररी, सो मेक मोस्ट आउट ऑफ इट। जितना अभी कर सकते हो उतना कर लो, जी सकते हो जी लो। और लड़ाई की बात ही नहीं है, प्यार करो यार। क्योंकि इतना ट्रांजिएंट है, इतना निकल के जाता है। क्या ईगो लेके एक दूसरे से झगड़ते हो, ऐसे हो जाता है कि ऐसे ऐसा फूक निकलने वाला है, फूक की तरह। पानी का बुलबुला। हाँ वही तो। अच्छा, क्या सीरीज ये अक्कड़ बक्कड़ किस बारे में है? थ्रिलर है, कॉमेडी है, क्या है? आ, आ, थोड़ा थ्रिलर और कॉमेडी का मिक्सचर ही है। अच्छा। और ये एक है कि अमन का डायलॉग राइटिंग सेंस फनी है, तो होपफुली इट विल वर्कआउट, क्योंकि मैंने बाकी के सीन्स पूरे देखे नहीं है। लेकिन यंग एक्टर्स है, पूरा मतलब ऐसे 20-22 साल के, और दे हैव पुट वेरी मतलब एनर्जी डाली है। तो एक फ्रेशनेस है। जब मैंने शूट के लिए गया था तो मुझे बाकी के ट्रैक की शूटिंग देखी नहीं थी, पर एक दो सीन्स मैंने जो देखे तो लग रहा था हाँ कितना अच्छा है कि ये सब यंग बंदे हैं, और एक फ्रेश एनर्जी स्क्रीन पे आ रही है। तो उनके लाइफ में, और मुझे मालूम नहीं है कि कितना बताना है एग्जैक्टली डिस्क्लोज के हिसाब से, पर ये एक अलग तरीके का स्कैम ही करते हैं ये बंदे। और बड़े बड़े पैमाने पे करते हैं मतलब। और हम जब से देख लेते हैं आजकल कि हमें लगता है कि हमारे पैसे बैंक में सेफ है, पर वो बैंक सेफ है क्या, वैसा वाला माहौल है वो। अच्छा, गुड गुड। कब तक उम्मीद है इसकी आने की, रिलीज की? हम तो आशा कर रहे हैं कि वो अगले महीने तक आ जाए, देखते हैं, क्योंकि अच्छा तैयार तो हो गया है सब। अच्छा।
ठीक। हाँ मतलब म्यूजिक और सबके साथ तैयार है। बढ़िया। और राज के जाने के बाद अमान और जीतू वगैरह सब पांडे जी उन्होंने सबने साथ मिलकर वो जो कुछ डेडलाइंस कंप्लीट करने थे वो सब किए हैं। तो आई होप नेक्स्ट मंथ आ जाएंगे। या इसके इसके अलावा कोई प्रोजेक्ट्स आपके अपकमिंग? अपकमिंग एक है प्राइवेसी करके एक फिल्म है। सुदीप हम्म। कंवल करके डायरेक्टर है, उन्होंने बनाई है। श्लोक शर्मा प्रोड्यूसर है। उस हम्म। वो पोस्ट प्रोडक्शन में चल रही है। अच्छा। हाँ वो अच्छी बनाई उन्होंने। फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर है, पर फर्स्ट टाइम की जो एनर्जी और क्लैरिटी होती है और अपना खुद का वॉइस होता है वो उस फिल्म में बहुत अच्छा है। हाँ मतलब वो प्राइवेसी के बारे में बात करते जो कहीं भी एक झटके में छीनी जा सकती है ना, उसका वो ट्विस्ट है उन्होंने किया हुआ। बहुत अच्छा ट्विस्ट किया है। ठीक। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए कि आपको सिर्फ 3 मराठी फिल्में रेकमेंड करनी है, हाँ वो कभी से भी कर सकते हैं, आप कौन सी 3 फिल्मों का नाम लेंगे जो आप अच्छा। ललन टॉप के दर्शकों को एक रिकमेंडेशन हो जाए आपकी तरफ से? एक तो मुझे बायस, मैंने पहले ही बोला कि मैं वाइफ के लिए बायस हूँ, तो किल्ला फिल्म है उनकी जो अविनाश अरुण ने डायरेक्ट की है। जी। और अभी अभी मैंने चैतन्य तामाणे की लास्ट स्टेज में डिसाइपल देखी है। डिसाइपल, एग्जैक्ट। तो वो बहुत अच्छी लगी मुझे। मतलब वो चैतन्य जी। तामाणे एक अपने आप में एक इंडस्ट्री है। मतलब वो खुद वो मराठी बॉर्न है, इसलिए हम मराठी फिल्में बनाता है वो बंदा। नहीं तो जहाँ पे जाता है वो उस टाइप की फिल्में बनाता है। बट मतलब वो ये है ना कि कंपेयर नहीं कर सकते। हम्म। वो अपना ही है खुद का। कोर्ट भी उन्होंने अलग ही पूरा कमाल। ना, मतलब अलग ही है, जीनियस टाइप का है। और मैं करंट फिल्म ही बता रहा हूँ, नागराज जी। मंजुळे की फैंड्री पैंड्री उनका करके सबसे फिल्म है। शानदार काम, ऑब्वियस। हाँ तो ये 3 फिल्में मैं बोलूंगा क्योंकि मुझे मैंने जो देखी अभी और याद आ रही ऑफ हैंड, वो ये 3 फिल्में हैं। जी जी। ऐसा है। हम्म। आपके मतलब फेवरेट फिल्में जैसे हिंदी में हुई, हम्म। इस तरह इंग्लिश हुई या अन्य मलयालम भाषाओं में, ऐसी कौन सी फेवरेट फिल्में हैं? फेवरेट एक्टर्स कौन से हैं? मुझे क्या वो ना क्या बोलते हैं, जैक निकलसन बहुत अच्छा लगता है। और उनकी वन फ्लू ओवर द ककूज नेस्ट करके एक फिल्म है, वो मुझे बहुत अच्छा। मैं पसंद करता हूँ। इतनी अच्छी जी जी फिल्म जी। है ना वो, मुझे मेकिंग के लिए बहुत है। और उनकी ही हुई चाइना टाउन करके एक फिल्म है। जी तो जी। ये 2 फिल्में मुझे मतलब है कुछ ऐसा अच्छा लगने वाली फिल्में में वो थ्रिलर है एक। और एक तो जी जी। मतलब मतलब आज ही सुबह में बात कर रहा था, वन फ्लोर द ककूज नेस्ट में एक सीन है। वो जी असाइलम के ऊपर है। मतलब जहां मेंटल हेल्थ पेशेंट्स को लाते हैं और उनको एक्चुअली ट्रीटमेंट नहीं दी जाती, तो उनको सीडेटिव्स देके वही खाली सुलाते हैं। वैसा वाला वो फिल्म, मतलब इंस्टीट्यूशनलाइजेशन बोलते हैं ना, जी जी। कि आपको एक्चुअली सुधारा नहीं जा रहा, खाली आपको समाज के लिए तकलीफ हो इसलिए आपको सुधारने का एक ढोंग रचा हुआ है। जी तो वो रिबेल करता है, जैक निकलसन आके वहां पे रिबेल करता है। वो गोली खाता नहीं, भाग जाता है वहां से, सबको लेके जाता है। और वो मेंटल पेशेंट्स सडनली स्टार्ट बिकमिंग नॉर्मल, क्योंकि वो उनको नॉर्मल सी दिखाई नहीं दी है ये इंस्टीट्यूशन में। तो वो नॉर्मल सी दिखाने लगते। तो उसमें एक है कि वो वाटर कूलर एक वहां पे, वो बोलता है मैं इसको उठा के दिखाने की शर्त लगाता हूँ। तो बाकी बोलते हैं चलो इस पे बेट लगाते, और वो उठाने के लिए इतनी कोशिश करता है कि आपको लगता है एक टाइम पे कि ये शायद थोड़ा उठा भी ले, लेकिन वो कुछ हिलता भी नहीं। फिर वो बाद में उठता है, खड़ा होता है, और बहुत देर वो शॉट होल्ड किया है। और उसके बाद वो बोलता है एटलीस्ट आई ट्राइड, और वो निकल जाता है। और है ना वो ये लाइन मेरे लिए मेरी जिंदगी में भी काम आती है कि तू शायद फंसेगा, यू माइट फेल, एटलीस्ट ट्राई करो ना। नहीं तो पानी का बुलबुला गया ट्राई करने से पहले ही। उनकी एज गुड एज इट गेट्स भी बहुत अच्छी प्यारी फिल्म। अरे वो बहुत ही इतनी प्यारी स्वीट, इतनी है, स्वीट फिल्म है वो। वेरी स्वीट। और वो बहुत ही मतलब वो वियर्डनेस है ना जो मेंटेन करते कैरेक्टर का, हाँ एग्जैक्टली। वो बहुत ही बढ़िया। मतलब ही इज रियली कमाल। गुड एट पूरे लीड एक्सप्रेशंस कैरेक्टर। लगता है कि ये खड़ूस आदमी है बिल्कुल। हाँ मतलब, और वो अंदर का प्यार कैसे जताता है फिर भी, एग्जैक्टली। मतलब ये ना वो ही मुझे बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है उनकी बहुत बहुत एक्टिंग देखते कमाल है, कमाल। हुए।
अच्छा, आपका ऐसा कोई सपना है क्या कि ड्रीम रोल टाइप कि ये काम करना है, या ऐसी कोई स्क्रिप्ट जिस पर फिल्म बनानी हो, कुछ भी, एनीथिंग? नहीं, ड्रीम्स तो बहुत सारे हैं मुबारक, तो हुए थे मतलब कम पड़ जाएगी जिंदगी, इतनी ड्रीम्स है। जी लेकिन जी। मुझे पता नहीं, मुझे लेकिन तो बस फारफेच ड्रीम जो बोलना है ना, कि बहुत ही फारफेच जो ड्रीम बताता हूँ आपकी, मुझे मॉर्गन फ्रीमन के साथ काम करना अरे क्या बात। है। मतलब वो क्लिंट ईस्टवुड ने उनके फिल्म बनाई थी जहां पे उन्होंने मंडेला का किरदार किया था। अभी नाम क्यों भूल रहा हूँ मैं, आई एम बैड एट नेम समटाइम्स, पर वो और वो उनकी शॉशैंक रिडेम्पशन, वो फिल्म देखे, उनका प्रेजेंस स्क्रीन पे जो है, या अपने जिम कैरी के साथ वो गॉड बनाई थी जहां पे उन्होंने गॉड का ही रोल किया था कुछ। वो हाँ, वो क्या नाम है उसका? अरे मैं भी नाम भूल रहा हूँ। हाँ ठीक है, आप बाद में उसमें इंसर्ट हाँ। कीजिए आपके वीडियोस में कि ये नाम है जी दो जी जी। फिल्मों के। कोई नहीं, वो मेरे ख्याल से सब लोगों को रिकॉल हो जाएगा क्योंकि वो इतनी फेमस फिल्म है। उसका हमने इतना बुरा रीमेक बनाया हिंदी में, बट एनीवे। हाँ, मैं वही तो लेकिन ठीक है, तो वो मॉर्गन फ्रीमन के साथ अल्माइटी, एक अल्माइटी समथिंग। गॉड, ब्रूस गॉड, अलमाइटी, ब्रूस अल्माइटी, राइट। ब्रूस अलमाइटी। एग्जैक्टली। तो वो ड्रीम ड्रीम फारफेच ड्रीम बोलो तो ये है उनके साथ काम करने का। और बाकी मुझे डायरेक्शन करना है, बहुत दिनों में मैंने डायरेक्ट नहीं किया है फिल्म। जी। सो आते साल में एटलीस्ट आई वांट टू डायरेक्ट माय ओन फिल्म नाउ, ये अच्छा। अभी का टारगेट है। यहाँ मतलब नेक्स्ट अभी एक लिख रहा हूँ फिल्म जो अगले साल मुझे करनी ही करनी है। जी जी। तो आगे फोकस क्या रहेगा, एक्टिंग या डायरेक्शन? क्योंकि बहुत बड़ नहीं नहीं, एक्टिंग ही, एक्टिंग अभी फोकस में है, क्योंकि वो एक्टिंग में मुझे टेंशन नहीं लेना पड़ता ना, मतलब बाकी सब प्रोडक्शन दूसरे लोग संभाल रहे हैं, जाके चलो मेकअप करो, कॉस्ट्यूम दो, ये कर सकता हूँ। तो मुझे मजा आता है एक्टिंग करने में, क्योंकि इट्स अ स्ट्रेस बस्टर फॉर मी। उल्टा ही है, मतलब जी जी। स्ट्रेस नहीं है कुछ। जब डायरेक्शन या कुछ कर रहा हूँ तो मेरे ऊपर लोड है, तो एक्टिंग तो चलती रहेगी, मतलब एक्टिंग तो करनी ही है। रादर चैलेंजिंग मुझे आ जाए तो मैं प्रायोरिटी भी दूंगा उसको। जी जी। लेकिन जब रोल अच्छे नहीं आते तब खुद का लिखना और डायरेक्शन करना, ये ऐसा प्लान है। चलिए, हाँ आप तो जो मैं भी करें, एक्टिंग करें, डायरेक्शन करें, प्लेज डायरेक्ट करें, या या हमसे ऐसी गपशप भरी बातें करें, जो भी करें कमाल ढंग से करते रहें। आपको खूब खूब हाँ, शुभकामनाएं लल्लन टॉप की तरफ से। और हम थैंक यू। आपका काम देखते रहेंगे, आपकी फिल्मोग्राफी फॉलो करते रहेंगे, और समय समय पर आपसे बात भी करेंगे, ताकि ये हमारा जो रिश्ता बना है नया नया, वो मजबूत रहे। आपको बहुत बहुत थैंक यू। शुभकामनाएं, आप लल्लन टॉप पर आए और आपने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत अरे बहुत शुक्रिया। पेशेंटली एक बार थैंक कट यू। भी हुआ, उसके बावजूद आप दोबारा आए, थैंक यू सो मच। और आपको थैंक यू बहुत बहुत मुबारक। शुभकामनाएं। थैंक यू।